तीसरी बार सारथी सिद्धार्थ को उत्तर द्वार से नगर भ्रमण के लिए ले गया। आज राजकुमार ने लोगों को कंधे पर एक शव को ले जाते हुए देखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शव हियर? मृत शरीर को। उसके संबंधी रोते हुए उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। राजकुमार खिन्न होकर और बिना भ्रमण किए ही महल में वापस आ गए। बहुत ही दुखी हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिन्न हियर? दुखी हो गए और बिना भ्रमण किए ही, बिना घूमे ही महल में वापस आ गए। सो लिसन एवरीवन, नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज। कुछ दिन बीतने पर सारथी के आग्रह से राजकुमार दक्षिण द्वार से नगर भ्रमण के लिए चल दिए। आग्रह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आग्रह? आग्रह मीनिंग इज रिक्वेस्ट। अनुरोध करने पर, प्रार्थना करने पर वो दक्षिण द्वार से नगर घूमने के लिए चल दिए। आज उन्होंने एक साधु को देखा। उसका मुखमंडल आभा से चमक रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुखमंडल? चेहरा। उनके चेहरे पर बहुत ही अलग सा चमक था, बहुत ही अलग सी शाइनिंग थी, ग्लो था। उसने गेहुए वस्त्र धारण किए हुए थे। गेहुए लाइट ऑरेंज, ओके, वस्त्र धारण किए हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। वह हाथ में कमंडल लिए थे। ओके, कमंडल लिए थे। राजकुमार ने सारथी से उनके बारे में पूछा। सारथी ने उनके बारे में बताया कि वह एक साधु है। उसने संसार की मोह माया को त्याग दिया है। प्रेम या लगाव, अफेक्शन। उन्होंने संसार में जितनी भी मोह माया, प्रेम, लगाव होता है, उन सबको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। उसे दुख और कष्ट का अनुभव नहीं होता। उन्हें ना ही कोई दुख होता है, ना पेन होता है। उन्हें किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता। राजकुमार ने भी संसार के आकर्षण का त्याग कर मन में साधु बनने का निश्चय कर लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आकर्षण? खिंचाव, अट्रैक्शन। ओके, राजकुमार ने उसी समय अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि उन्हें भी अब एक साधु बनना है। ही डिसाइडेड टू मेक अ सेंट। एक रात को पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर महल से चले गए। One day he left his wife and his son, and वह वन में जाकर उन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त कर महात्मा बुद्ध कहलाए। So everyone, we have already learned in this chapter who was Siddharth and what he has done in his life. वो एक बहुत बड़े सिद्धार्थ, एक बहुत बड़े राजा के बेटे थे जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।